आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अज आपां करांगे स्टार्ट लॉज ऑफ रेडियो एक्टिव डिके तो। ठीक है, जिहड़ा लॉ है रेडियो एक्टिव डिके का वो की कहता है, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ रेडियो एक्टिव सबसटेंस एट एन इंस्टेंट इज डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द रेडियो एक्टिव सबसटेंस एट दैट टाइम। ठीक है, मतलब कि कोई रेडियो एक्टिव जिहड़ा सबसटेंस है वो डिसइंटीग्रेट कर रहा है। ठीक है, तो हौली हौली वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई घटी जा रही है, तो जिहड़ा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होएगा, ठीक है, उस टाइम ते वो डायरैक्टली प्रपोर्शनल होएगा जिन्ने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट ने। मीनस कि जिन्ने प्रेजेंट होणगे उन्ने ही डिसइंटीग्रेट करनगे, तो हौली हौली जिहड़े न्यूक्लियाई आ वो मैक्सीमम तो जीरो चल जाती है। जिहड़ा रेडियो एक्टिव डिके लॉ है, ठीक है, रेडियो एक्टिव डिके अगले लॉज भी जिहड़ा फॉलो करता है। पहला कि रेडियो एक्टिव डिके एक स्पॉन्टेनियस प्रोसैस आ, इहदा किसी भी एक्सटर्नल कंडीशन दे नाल कोई लिंक नहीं है। मीनस कि चाहे टैंपरेचर प्रैशर दे नाल रेडियो एक्टिविटी जिहड़ी है वो इफैक्ट नहीं हुंदी, ये अपने आप होने वाली प्रोसैस आ, ये आपां डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, ਜਦੋਂ भी रेडियो एक्टिव डिके ਹੁੰਦਾ ਆ, कोई सबसटेंस डिके करता है, ਉਹਦੇ न्यूक्लियाई डिके होना शुरू होंगे ने, तो एक टाइम ते जां ते बीटा पार्टिकल निकलेगा जां अल्फा पार्टिकल निकलेगा। ये चीज़ नहीं हो सकती कि बीटा भी निकले तो अल्फा भी निकले। गामा, हाँ गामा निकल सकती, गामा पार्टिकल जिहड़ा है वो अल्फा तो बीटा नाल गामा रेज निकल सकदियां हैं, बट ये नहीं हो सकता कि अल्फा तो बीटा कट्ठे निकलन। ठीक है, एक टाइम ते एक ही पार्टिकल निकलेगा, चाहे अल्फा चाहे बीटा। ਹੁਣ ਇਹ लॉ ये ਤੁਹਾਨੂੰ अगला थर्ड फोर्थ ਜਿਹੜਾ ਤੇ फिफ्थ लॉ है दैट इज़ सिंपल। ये ਆਪਾਂ अल्फा बीटा ਤੇ गामा ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ प्रॉपर्टी स्टडी ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਡਿਕੇ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਅਲਫਾ ਪਾਰਟੀਕਲ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਾਟਰ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੀ ਉਹ ਦੋ ਪਲੇਸਿਸ ਪਿੱਛੇ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ। ठीक है, ये आप रिएक्शन कल की सी कि पेरेंट न्यूक्लियाई जो अल्फा पार्टिकल एमिट करता है तो डॉटर न्यूक्लियाई जोड़ा बनता है वह एटॉमिक नंबर 2 घट जाता है तो मास नंबर 4 घट जाता है। ठीक है, और ये भी तुसी मतलब तुहानूं मैं कल भी दस्सिया सीगा कि न्यूक्लियर रिएक्शन दे विच जिहड़ी आ बैलेंस उदों हुंदी आ जदों दोनों पासे चार्ज नंबर जानी कि मास एटॉमिक नंबर और दोनों पासे मास नंबर सेम होण। ठीक है, उस तो बाद अगर बीटा पार्टिकल निकलेगा तो जी डॉटर एलीमेंट की जी पोजीशन आ वो एक अगे चल जाती है। ठीक है, सो ये एक बीटा पार्टिकल निकलिया तो जो डॉटर न्यूक्लियस है वो की आएगा YZ+1A। ठीक है, वो जी पोजीशन आ वो एक अगे चल जाएगी, मतलब वो एटॉमिक नंबर एक वध गया है तो नाल एक एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। नैक्सट फिफ्थ लॉ की है कि जदों भी एक एलीमेंट के विचों गामा रे निकलती है तो वो पोजीशन पीरियोडिक टेबल च चेंज नहीं होंगी। सिर्फ जो रेडियो एक्टिव एलीमेंट है वो एक्साइटेड स्टेट तो ग्राउंड स्टेट पर आता है बाय एमिटिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन और गामा रे। ठीक है, ये एक्साइटेड स्टेट है तो वो जो न्यूक्लियाई है वो अपनी ग्राउंड स्टेट पर आ गया। ठीक है, जिन्नी भी एक्साइटेड स्टेट पर होएगा उदों उन्होंने ग्राउंड स्टेट पर आने वास्ते उन्ने ही गामा पार्टिकल्स जोड़े ने एमिट करने पैणगे। नैक्सट करांगे आप मैथमैटिकल फॉर्म ऑफ डिके लॉ। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ, स्टेट रेडियो एक्टिव डिके लॉ एंड प्रूव दैट इट इज़ एक्सपोनेंशियल इन नेचर। मीनस कि वो मैथमैटिकल फॉर्म आती है नाल जिहड़ा है वो रेडियो एक्टिव डिके लॉ बारे पूछ सकती है। ठीक है, सो मान लो तुहाडे कोल एक रेडियो एक्टिव सबसटेंस है। ठीक है, जदों टाइम जीरो है, टाइम जीरो होने का मतलब ये है कि ये अजे डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट नहीं होया, मतलब ये फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स मान लो N0। ठीक है, हुण की होएगा कि जदों रेडियो एक्टिव एलीमेंट डिसइंटीग्रेट शुरू होना है तो जो N आ वो घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई घटी जाने ने क्योंकि वो अमाउंट घटती पई है। मान लो कुछ टाइम बाद जोड़ा आ वो जेडे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई आ वो N0 तो N रह गए। पहलों N0 सीगा नंबर, ठीक है, फिर वो घट के किन्ने हो गए N। ठीक है, दैन अगर dt टाइम दे विच dn नंबर ऑफ एलीमेंट एटम जड़े ने वो डिके हो रहे हैं तो फिर रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन किहदे बराबर आएगा dn/dt विद माइनस साइन। नैगेटिव साइन क्यों लगाया, क्योंकि ਜਿਹੜੇ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ने वो घटते पे ने। ठीक है, दोबारा समझो ये चीज़ में किद्दां आ, जदों एक रेडियो एक्टिव एलीमेंट डिसइंटीग्रेट होना शुरू नहीं होया मतलब टाइम आ जीरो। ठीक है,
मतलब डिके तो पहलों ਉਹਦੇ ਚ नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ने N0, ठीक है, N0 ने। उस तो बाद जिद्दां जिद्दां डिसइंटीग्रेशन होनी शुरू हुई, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई घटने शुरू होए तो एक टाइम ते आके वो हो गए N, ठीक है। पहलों N0 सी, फिर किन्ने हो गए N। अगर dt टाइम दे विच dn न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट हो रहे ने तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन कितना आ गया dn/dt, और उहदे नाल आएगा माइनस साइन, क्योंकि टाइम दे नाल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन अ रेडियो एक्टिव सबसटांस डिक्रीजेस, ठीक है। हुण अकॉर्डिंग टू डिके लॉ की कहंदा आ कि द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरैक्टली प्रपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट एनी टाइम, मतलब जिन्ने प्रेजेंट होणगे, ठीक है, उहदे डायरैक्टली प्रपोर्शनल होएगा, ठीक है। मतलब कि जिहड़ा dn/dt है वो डायरैक्टली प्रपोर्शनल हो गया n दे, क्योंकि n प्रेजेंट ने, ठीक है। सो इत्थे आपां कॉन्सटेंट लगावांगे सॉरी लैम्डा, ठीक है। लैम्डा नूं आपां की बोलांगे डिके कॉन्सटेंट, या फिर ये भी लिख सकते हैं इनू आपां डिसइंटीग्रेशन कॉन्सटेंट, ठीक है। सो हुण की करो, जिहड़ा है वो माइनस dn इधर रहन दो तो लैम्डा n dt इधर लै जाओ। n वालियां टर्म्स आपां एक पासे करनियां ने, सो dn/n आ गया, माइनस इधर लै जाओ, लैम्डा dt आ गया, ठीक है। हुण देखो की होएगा कि आपां रिलेशन कढ़ना टाइम ते n च, जदों टाइम 0 आ, नंबर ऑफ एलीमेंट्स ने N0, ठीक है। जदों टाइम कितना आ 0, उदों नंबर ऑफ एलीमेंट्स किन्ने ने N0, तो जदों मान लो टाइम हो गया T तो नंबर ऑफ एलीमेंट्स हो गए N, यही किया ना आपां। सो हुण आपां इनू इंटीग्रेट करांगे, dn/n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t, ठीक है। लिमिट्स देखो, टाइम 0 तो t जा रहा है, मतलब टाइम 0 तो स्टार्ट होकर t तक गया, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितों लैके कितों तक गए N0 तो लैके N तक। 1/x दी जिहड़ी इंटीग्रेशन हुंदी है वो log बेस ex हुंदी है, इत्थे 1/n है, इस करके दी इंटीग्रेशन आएगी log बेस en, और लिमिट्स आ गई इहदियां N0 टू n। माइनस ते लैम्डा दी तो इंटीग्रेशन नहीं होनी, dt दी इंटीग्रेशन आ गई t 0 तो t। सो ये अपर लिमिट पुट करो, पहलों log बेस en ही आएगा, माइनस log बेस en0 इज इक्वल टू माइनस लैम्डा t माइनस 0। log m माइनस log n, log m माइनस log n होएगा log m/n, की फॉर्मूला लगा इत्थे, इत्थे फॉर्मूला आप यूज़ किया है log m माइनस log n इज इक्वल टू log m/n, ये फॉर्मूला यूज़ किया आप, ठीक है। जदों एक्सपोनेंट जिहड़ा log है वो दूसरी साइड ते जांदा है, वो एक्सपोनेंशियल चेंज हो जाता है, मतलब जिहड़ी दूजे पासे हुंदी है चीज़ वो एक्सपोनेंशियल चल जाती है, ठीक है। सो इत्थों n किहदे बराबर आ गया N0 e दी पावर माइनस लैम्डा t, मतलब कि जिहड़ा n डिक्रीज़ हो रहा आ वो जिहड़े उहदे विच शुरू दे विच न्यूक्लियाई प्रेजेंट सीगे एक रेडियो एक्टिव सबसटांस दे, उहदे एक्सपोनेंशियल दी फॉर्म दे विच डिक्रीज़ करता पिया है, डायरैक्टली डिक्रीज़ नहीं करदा, एक्सपोनेंशियल दी फॉर्म च डिक्रीज़ कर रहा है। सो इस इक्वेशन नूं बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डिके इक्वेशन, और इस चीज़ तो प्रूव होंदा है कि रेडियो एक्टिव डिके लॉ इज़ एक्सपोनेंशियल इन नेचर, ठीक है। हुण अगर आप ग्राफ ड्रॉ करिए, n इधर नूं की ले रहा n नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई, ठीक है। इधर नूं ले लिया टाइम, ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू N0,
ये किते इनफिनिटी ते जाके मीट करेगा क्योंकि इन्हां दी जिहड़ी डिसइंटीग्रेशन आ वो इन्नी जल्दी नहीं हुंदी हैगी, वो इन्नी जल्दी खत्म नहीं होंदे रेडियो एक्टिव सबसटांस, उन्हां दी डिसइंटीग्रेशन हौली 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 चलती रहती है, ठीक है। और हौली हौली वो रेडियो एक्टिव एलीमेंट जिहड़ा आ वो खत्म हुंदा है, ठीक है। एक तो इनफिनिटी ते जाके जीरो ते मीट करेगा, भी हो सकता है कि जो टाइम इनफिनिटी हो जाए तो रेडियो एक्टिव सबसटांस के विच एक भी न्यूक्लीआई ना बचे डिसइंटीग्रेट होने वास्ते। नैक्सट है रेडियो एक्टिव डिके कॉन्सटेंट और डिसइंटीग्रेशन कॉन्सटेंट। रेडियो एक्टिव डिके कॉन्सटेंट टाइम का रेसिप्रोकल हुंदा है, जिस टाइम दे विच जिहड़ा रेडियो एक्टिव सबसटांस है उहदे विच जिहड़े ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लीआई सीगे उहदा 36.8% जिहड़ा आ वो बच गया, बाकी सारे का सारा डिसइंटीग्रेट हो गया, ठीक है। मतलब कि रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन हो रही है, ठीक है। तो एक टाइम इदां दा आया जिते आके जिन्ने ओरिजिनल नंबर ऑफ न्यूक्लीआई प्रेजेंट सीगे शुरू दे विच उहदा 36.8% न्यूक्लीआई जिहड़े ने वो रह गए ने, बाकी सारे का सारा न्यूक्लीआई जिहड़े आ खत्म हो चुके हैं, बाकी रेडियो एक्टिव सबसटांस खत्म हो चुका है, ठीक है। इन्ना बच गया है, वो वाला टाइम जिहड़ा आ उहदे रेसिप्रोकल नूं बोलदे आ रेडियो एक्टिव डिके कॉन्सटेंट, ठीक है। देखो सानू पता है कि n इज इक्वल टू n0 e दी पावर माइनस लैमडा टी, ठीक है। हुण जिहड़ा डिसइंटीग्रेशन कॉन्सटेंट आ लैमडा, ये वाला की है लैमडा, जिहड़ा लैमडा आ वो टाइम का रेसिप्रोकल t इज इक्वल टू 1 लैमडा जिहड़ा आ अगर आपां लईए फिर की आएगा n इज इक्वल टू n0 e दी पावर माइनस लैमडा t नूं 1 लैमडा पुट कर दो, लैमडा लैमडा कैंसल, n इज इक्वल टू n0 e दी -1, सो n इज इक्वल टू n0 e दी -1 थले चल जाएगा e, ये आ गया। हुण जिहड़ा e है इहदी वैल्यू हुंदी है साडे कोल 2.718, अगर आपां इहदे विच उहदी वैल्यू पुट कर दईए 2.718 तो साडे कोल जिहड़ा आंसर आएगा वो आएगा 0.368 n0। सो अगर इनू आप परसेंट चेंज कर दईए तो 36.8% n0 की सीगे शुरू दे विच जिहड़े न्यूक्लीआई प्रेजेंट सीगे, ठीक है। और हुण n किन्ने रह गए 36.8% ऑफ n0, मतलब कि रेडियो एक्टिव डिके कॉन्सटेंट उस टाइम का रेसिप्रोकल आ जिस टाइम तो बाद जिहड़ा रेडियो एक्टिव मटीरियल आ साडे कोल उहदे विच जिहड़े नंबर ऑफ न्यूक्लीआई बचे ने वो किन्ने ने 36.8% ऑफ n0 की है जिहड़े शुरू च प्रेजेंट सीगे वैन टाइम इज़ 0, जदों मतलब कि अजे डिके होना शुरू नहीं होया सी, ठीक है। हुण जिहड़ा डिके कॉन्सटेंट आ वो 1 टाइम है, मतलब रेसिप्रोकल है टाइम का, सो ये यूनिट्स की आएंगे, ये यूनिट सैकेंड इनवर्स भी हो सकते हैं, मिनट इनवर्स भी हो सकते हैं, डे इनवर्स भी हो सकते हैं, ईयर इनवर्स भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि कोई एलीमेंट जिहड़ा आ वो किन्ने टाइम च डिके हो रहा है। हुण इहदा सिग्नीफिकेंस की है साडे कोल, सिग्नीफिकेंस ऑफ लैमडा, अगर लैमडा ज़्यादा आ, हुण जिहड़ा टाइम लैमडा ये है साडे कोल कि जिहड़ा लैमडा आ वो टाइम का रेसिप्रोकल आ, ठीक है। अगर साडे कोल लैमडा ज़्यादा आ मतलब टाइम घट है, लैमडा लार्ज है मतलब टाइम जिहड़ा आ वो स्मॉल होएगा। लैमडा लार्ज होने का मतलब है कि टाइम स्मॉल होने का मतलब कि जिहड़ा रेडियो एक्टिव सबसटांस है वो बहुत घट टाइम लै रहा खत्म होने वास्ते, ठीक है। मीनस कि जिन्ना डिके कॉन्सटेंट ज़्यादा होएगा उन्नी जल्दी रेडियो एलीमेंट जिहड़ा आ वो डिके हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, मतलब उसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा है। जिन्ना लैमडा ज़्यादा उन्ना रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ज़्यादा, उन्ना टाइम घट, मतलब वो डिसइंटीग्रेट होने लई उन्ना ही टाइम लै रहा आ, मीनस कि वो बहुत रैपिडली डिके हो रहा है। वही अगर लैमडा स्मॉल होए तो उन्होंने डिके होने लगे टाइम जिहड़ा आ वो ज़्यादा लगेगा, मतलब कि वो डिके स्लोली हो रहा है, उसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ज़्यादा नहीं है, उन्होंने टाइम ज़्यादा लग रहा। सो अगर डिके कॉन्सटेंट लार्ज होवे तो उसका टाइम स्मॉल होएगा, सानू पता लग जाएगा भी इन्हें स्लोली डिके करना है या फिर फास्ट। अगर टाइम लैमडा लार्ज है तो फास्ट डिके करेगा, अगर लैमडा स्मॉल है तो वो लेट डिके करेगा,
ठीक है। सो ये साडे को सिग्निफिकेंस है डिके कॉन्सटेंट तो सानू पता लग सकता है कि रेट ऑफ डिके की आ, फास्ट के स्लो। ओके बच्चे नेक्स्ट करांगे हाफ लाइफ ऑफ आ रेडियो एक्टिव सबसटेंस। ठीक है, हाफ लाइफ मतलब अद्धी लाइफ मीनस पहलों कि नहीं N0 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अद्धे रह गए मतलब अद्धे खत्म हो गए अद्धे रह गए। किन्ने टाइम बाद ਜਿਹੜੇ रेडियो एक्टिव सबसटेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਕਲੀਆਈ ਨੇ ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਹਾਫ ਲਾਈਫ ਆਫ ਆ ਰੇਡੀਓ ਐਕਟਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ n इज इक्वल टू N0 e ਦੀ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਲੈਮਡਾ टी। ठीक है, हाफ लाइफ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ टी हाफ। ठीक है, when टाइम इज इक्वल टू टी हाफ जिहड़ा n होएगा वो ओरिजिनल न्यूक्लीआई का अद्धा रह जाएगा। ठीक है, सो आ वाली दोनों वैल्यूज़ नूं आ वाली इक्वेशन च पुट करो साडे को की आएगा n इज इक्वल टू सॉरी n की जगह ते की पुट कर दो N0 अपॉन 2 इज इक्वल टू N0 e की पावर माइनस लैमडा t की जगह t हाफ आ जाएगा। N0 ना N0 कैंसल सो तुहाडे को आ गया e की पावर माइनस लैमडा t 1/2 इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, हुण अगर तुसीं इनू पॉजिटिव करना है की करोगे इनू पॉजिटिव कर दो इधर रेसिप्रोकल ले लिया रेसिप्रोकल लैन नाल आ चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी रेसिप्रोकल लैन दे नाल आ चीज़ पॉजिटिव हो जाएगी 2 ऊपर चल जाएगा 1 नीचे आ जाएगा। अगर आपां एक पासों लॉग नूं दूसरी साइड लैके जाने आ तो वो ई च चेंज हुंदा है ते जे आपां ई नूं दूसरी साइड लैके जावांगे तो वो लॉग बेस ई च चेंज हो जाएगा। हुण इस लॉग बेस ई नूं अगर आपां लॉग बेस 10 च चेंज करना आ आपां इनूं मल्टीप्लाई करांगे 2.303 नाल। ठीक है, सो साडे को टी हाफ कितना आ गया 2.303 लॉग बेस 10 2 डिवाइडेड बाय लैमडा जड़ा लॉग सॉरी 2.303 लॉग बेस 10 2 की वैल्यू कितनी होंदी है 0.3010 डिवाइडेड बाय लैमडा। ठीक है, सो जो तुसीं इनूं मल्टीप्लाई करोगे तुहाडे को आ जाएगा 0.6931 अपॉन लैमडा। ठीक है, जिहड़ी टी हाफ है वो लैमडा दे इनवर्सली प्रपोर्शनल मतलब जिन्ना डिके कॉन्सटेंट वध होएगा उन्नी हाफ लाइफ घट होएगी मतलब उन्नी जल्दी उन्हें डिके कर जाना है। ठीक है, हाफ लाइफ घट होने का मतलब जल्दी डिके करना तो हाफ लाइफ ज़्यादा होने का मतलब हौली डिके करना। मतलब जे किसी की हाफ लाइफ ज़्यादा है यदा मतलब है कि वह स्लोली डिके करता पाया अगर किसी मटीरियल की हाफ लाइफ जी घट है मतलब यह है कि वह जल्दी डिके करता पाया। क्लियर।